Hello friends, welcome back to my YouTube channel पोदार एस्ट्रोलॉजी। माई सेल्फ एस्ट्रो मोटिवेटर केतन अभय पोदार। मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नया एस्ट्रोलॉजिकल YouTube वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। इस बार हम बात करते हैं कालसर्प दोष के बारे में। कालसर्प दोष कहें, कालसर्प योग कहें, इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कालसर्प योग है या दोष है? देखिए, हमारे पौराणिक वेदों में, ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है कालसर्प योग, लेकिन कई बार डराने की वजह से इसे दोष का नाम भी दे दिया जाता है। असल में कालसर्प दोष नहीं होता है, यह कालसर्प योग है। तो अब कालसर्प योग से मतलब क्या है? तो देखिए, काल का मतलब होता है समय और सर्प का मतलब होता है सांप। काल का मतलब कहीं भी मृत्यु नहीं है, काल का मतलब कहीं पे भी इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। काल मतलब समय है। समय अच्छा भी हो सकता है, समय बुरा भी हो सकता है, समय कैसा भी हो सकता है। तो काल सर्प, सांप आप सभी जानते हैं, सांप जो होता है, ज्योतिष में हमारे राहु को ड्रैगन्स हेड कहा गया है, सांप का सिर कहा गया है, और केतु को सांप का शरीर कहा गया है बाकी का। तो इस वजह से काल सर्प ऐसा समय जिस समय सर्प का, राहु केतु का वास सबसे ज्यादा हो या सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिवेटेड प्लैनेट राहु केतु हो, उस टाइम की कुंडलियों को काल सर्प योग कहा जाता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है या कुछ है, वो कहा जाता है। तो अब ये होता कैसे है? सबसे पहली चीज, राहु से केतु के बीच में, राहु से केतु के बीच में बाकी के 7 ग्रह जो हैं वो अगर आ जाते हैं तो उसे कालसर्प योग कहा जाता है। अब कालसर्प योग राहु से केतु के बीच में आने वाले समय में बनता है। अगर यही ग्रह केतु से राहु के बीच में आएंगे तो कालसर्प दोष नहीं लगेगा, कालसर्प योग नहीं होगा। कह सकते हैं कि कालसर्प योग है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेंगे। ऐसे समय पे कोई भी उपाय या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राहु से केतु के बीच में बाकी के 7 ग्रह आएंगे। मान लेते हैं राहु हमारा लग्न पे बैठा हुआ है, लग्न पे बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर केतु बैठा हुआ है। जब राहु लग्न पे है, सप्तम भाव पर केतु है, तो बीच में 5 भाव आ जाते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व छठा भाव। अब इन 5 के 5 भाव में अगर 7 ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कालसर्प दोष बन जाएगा और उस समय में आपको बिल्कुल इसके उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको कुछ पूजा पाठ या उपाय आप अपने ज्योतिषी से सलाह लेकर कर सकते हैं कि क्या करना उचित रहेगा। वैसे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कालसर्प दोष के लिए क्या उपाय किए जाए। और अब रही बात, राहु से केतु के बीच में 5 ग्रह आ गए, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बन गया है, तभी ये कालसर्प दोष होगा। अब कुछ परिस्थिति ऐसी भी रहती हैं जिस समय आपकी कुंडली देखकर कालसर्प दोष बोल दिया जाता है, लेकिन असलियत में कालसर्प दोष नहीं है। वो क्या चीजें हैं? मान लेते हैं राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, लेकिन कोई एक ग्रह जो है वो राहु के साथ या केतु के साथ बैठे। ऐसी परिस्थिति में राहु की डिग्री और उसके साथ बैठे जाने वाले ग्रह की डिग्री, या केतु की डिग्री, या उसके साथ बैठे जाने वाले ग्रह की डिग्री को मेजर किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर डिग्री वाइज प्लैनेट आगे हो जाता है तो इस परिस्थिति में कालसर्प दोष नहीं बनेगा। सप्तम भाव में केतु बैठा है एग्जाम्पल में, अगर दूसरा प्लैनेट सप्तम भाव के राहु से आगे निकल जाता है तो कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा। अगर लग्न पे राहु बैठा हुआ है और लग्न पे बैठा हुआ ग्रह उससे पीछे रह जाता है तो कालसर्प दोष नहीं माना जाएगा। अब ये तो हो गई ग्रह की बात। कई लोग बोलते हैं, कई ज्योतिषियों का कहना होता है कि चंद्रमा कोई इतना बड़ा ग्रह नहीं है जिससे कालसर्प दोष कट सके, लेकिन सेम एज जैसे मैंने आपको दूसरे ग्रहों के बारे में बताया, चंद्रमा भी अगर राहु या केतु के साथ बैठ जाता है तो उस परिस्थिति में आप राहु केतु से डिग्री उस चंद्र की कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि राहु के कालसर्प दोष बना या नहीं बना। अब एक और वहां पे कंडीशन आती है कि
6 ग्रह राहु केतु के बीच में हैं, एक ग्रह बाहर निकल गया है, ऐसी भी परिस्थिति में कालसर्प दोष नहीं बनता है। ग्रह अभी वहां पे ही मैंने एक चीज कही, कई लोग चंद्र को अलग मानते हैं कि चंद्र बाहर निकल जाएगा तो कालसर्प दोष उससे खत्म नहीं होता, कालसर्प दोष फिर भी आपकी कुंडली में है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर 6 ग्रह एक तरफ हैं, राहु लग्न पे है, केतु सप्तम पे है और चंद्र वहां से बाहर निकल गया, तो भी कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। एक और इधर पे रिसर्च वाली बात होती है, मैंने कहा कि मान लीजिए लग्न पे राहु कहा है, एग्जाम्पल दिया था आपको, और लग्न पे राहु बैठा हुआ है और सप्तम भाव पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मानिए अगर राहु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में और केतु बैठा हुआ है अष्टम भाव में, बाकी सारे ग्रह जो हैं वो तृतीय से लेके सप्तम भाव के बीच में ही बैठे हुए हैं, 5 भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न अगर बाहर हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में कालसर्प दोष तो कहा जाएगा, लेकिन उसके दुष्प्रभाव काफी कम हो जाएंगे। बहुत कुछ कम जगह होंगी, कम एरियाज होंगे जहां पर आपको कालसर्प दोष के इफेक्ट मिलेंगे भी तो बहुत लंबे समय नहीं मिलेंगे, कुछ थोड़े ड्यूरेशंस के लिए मिलेंगे, लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेंगे। मेनली कुछ टाइम पीरियड्स महादशा के अनुसार होंगे जब वो आपको कालसर्प दोष का इफेक्ट देगा। लॉन्ग लाइफ वो आपको कालसर्प दोष का इफेक्ट नहीं देगा। देखिए इधर पे एक और कंडीशन होती है, जब मैंने आपको बताया कि लग्न पर राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव पर केतु बैठा हुआ है, उसके बीच में 5 भाव हैं जिसमें सारे ग्रह आने पर कालसर्प दोष होगा। एक और चीज यहां ध्यान देने वाली है, 5 भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, तभी पूर्ण कालसर्प दोष माना जाएगा। अगर एक भी भाव उसमें से खाली रह जाता है जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ऐसी परिस्थिति में भी कालसर्प दोष के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहेगा। इस परिस्थिति में आपको पूजा करनी चाहिए, आपको उसके उपाय जरूर करने चाहिए, लेकिन इफेक्ट्स में काफी कमी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कालसर्प दोष बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देगा, वो कुछ आपको रिलैक्सेशन दे देगा इस परिस्थिति में। आगे कालसर्प दोष के कितने प्रकार होते हैं? कालसर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको पूरे 12 प्रकार के बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कालसर्प दोष के बारे में मैं आपको एक और वीडियो दूंगा। इफेक्ट्स की अगर बात करता हूं कि कालसर्प दोष का इफेक्ट क्या होगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि 12 में से किस प्रकार का कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है। तो जो प्रकार के वीडियोस मैं आपको दूंगा उसमें रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि कालसर्प दोष के क्या रिजल्ट रहेंगे, उपाय भी आपको उन्हीं वीडियो में मिल जाएंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ मेरा इस बारे में था कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं है, इस चीज पर डिस्कशन करने के लिए। तो प्लीज आपकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो आप आने वाले मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का कालसर्प दोष है, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, या उसमें आपको उपाय करने की क्या जरूरत है या नहीं है, या पूजा करवाने की आवश्यकता है या नहीं है। सभी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आप आने वाला वीडियोस मेरे और किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।